अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामाईन, आपकी मालूमात और आगही के लिए होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ इलाज के बारे में तफसीली गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मैंने साबिक लेक्चर में कोशिश की थी कि होम्योपैथिक इलाज की अफादियत और तवील अरसे से इसकी शफाई अमल को वाज़े किया जाए, बल्कि अब तो ये कहना पड़ेगा कि इसके बारे में तसल्ली बख्श कारकर्दगी के तारीख़ी पहलुओं पर जब तफसीली बातचीत होती है तो मालूम होता है कि ये तरीक़ा इलाज भी एक मुफीद और कारआमद साबित हुआ है। आज के लेक्चर में हम आपको मुख्तसर तौर पर बुनियादी बातों के बारे में आगाही फराहम करेंगे। अद्वियात की तैयारी, इस्तेमाल और खुराक के तयन पर रोशनी डालनी ज़रूरी है, क्योंकि ये भी मौजू बहुत अहम है और आप सब की मालूमात के लिए बुनियादी बातों का जानना भी ज़रूरी है। होम्योपैथिक तरीक़ा इलाज में अद्वियात की साइंस को मटीरिया मेडिका कहा जाता है। इस बुनियादी अहमियत की हामिल साइंस का आगाज़ बज़ाते खुद फादर ऑफ होम्योपैथी नामवर डॉक्टर हानेमन ने खुद अपने ऊपर और अपने करीबी रफ़का के ऊपर तजर्बात किए थे। इस तजर्बे को प्रूविंग ऑफ ड्रग का नाम दिया जाता है। नाज़रीन, ये जानकर आपको बेपना तसल्ली होगी कि प्रूविंग के प्रोसेस में मुंदरजा झैल अमूर को मद्देनज़र रखा जाता है, और चूँकि जिंदा इंसान पर प्रूविंग का अमल मुकम्मल किया जाता है, यही एक इस सिस्टम की अलहदा मुनफरद और बेहतरीन क्वालिटी है कि दवा, होम्योपैथिक दवा इंसानों के लिए तैयार की जाती है और उसकी प्रूविंग भी जिंदा इंसानों पर ही की जाती है, जबकि दूसरी तरफ एलोपैथिक तरीक़ा इलाज में एलोपैथिक अद्वियात की प्रूविंग जानवरों पर की जाती है। होम्योपैथिक अद्वियात में इनका असर जानना और पहचानना और पूरी पड़ताल करनी पड़ती है और इंसानी जिस्म के हर हिस्से पर उसके असरात का जायज़ा लिया जाता है। मसलन उस दवाई का माइंड पर क्या असर हुआ, इनर हेड पे क्या हुआ, आउटर हेड पे क्या हुआ, और आइज़ पर, ईयर्स पर, नोज़ पर, फेस पर, माउथ एंड थ्रोट पर, स्टोमक पर, एब्डोमेन पर, रेक्टम और एनस पर, यूरिनरी ऑर्गन्स जो होते हैं उन पर दवाई का असर और अलामात। इसी तरीके से मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स के अलावा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, चेस्ट, नेक एंड बैक, अपर एक्सट्रीमिटीज़, लोअर एक्सट्रीमिटीज़, नर्वस सिस्टम, स्किन, स्लीप, यहाँ तक कि ये नींद, स्लीप, फीवर और इस किस्म की तमाम मालूमात को इंसानी सिस्टम पर ज़ाहिर होने वाली अलामात को इकट्ठा किया जाता है, तरतीब लगाया जाता है। बल्कि और भी ज़्यादा सेंसिटिव बात यह है कि हम इंसान के टेम्पर, ह्यूमर, मेकअप ऑफ द पेशेंट, इसको भी बड़ा डीपली ऑब्जर्व किया जाता है और फिर तमाम पहलुओं पर बगौर जायज़ा लेकर उसकी तफसीलात को जमा किया जाता है। मैं तो ये कहता हूँ कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स ऑन द लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ मास्टर्स, जिनको यानी मास्टर ऑफ द होम्योपैथी, वो ये कहते हैं, उनका ये दावा है, क्लेम है कि हम बॉडी को कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिकेशंस
स्पेसिफिक इंडिकेशंस और बायोकेमिक इंडिकेशंस के अलावा ऑर्गेनोपैथिक इंडिकेशंस को भी मद्देनजर रखते हैं। देयरफॉर ए कॉम्पिटेंट होम्योपैथिक डॉक्टर adopts following way for each remedy। मसलन उसको नेम ऑफ रेमेडी का पता होना चाहिए कि इसका केमिकल नाम क्या है, आम नाम क्या है, और इसका जो एटियोलॉजिकल नाम है वो क्या है। फिर सिनोनिमस ऑफ द रेमेडी, फिर सोर्स ऑफ द रेमेडी कि ये रेमेडी किस सोर्स से तैयार हुई है, पास हुई है। फिर हैबिटेट ऑफ द रेमेडी, preparation of the remedy, proved by the homeopath, remarks about the remedy, indications of the remedy, dosage of each remedy, ये repetition of the remedy, क्योंकि जो रेमेडी को मतलब है खुराक, डोज जो बनती है, हम उसका भी तयन करते हैं कि इसको कब और कैसे और कितनी मिकदार में इसको रिपीट करना है या रोकना है। तो ये भी एक बड़ा अहम पहलू है। फिर इसके बाद ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ रेमेडी, रिलेशनशिप ऑफ द रेमेडी और कंपैरिजन विद अदर रेमेडीज, टोटलिटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, सिम्टम्स कंसिस्टिंग ऑफ कॉजेज एंड डिजीजेज, कंप्लेंट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर तीसरे नंबर पे हम जर्नल्स एंड मोडेलिटीज को भी नोट करते हैं। अब ये बात जो है इसकी सपोर्ट में, मैं इस वर्षन की सपोर्ट में ये कहना चाहता हूं कि बहुत सारे बीसियों सैकड़ों ऐसे नामवर डॉक्टर्स जो बजाते खुद पहले एलोपैथिक डॉक्टर थे, फिर उन्होंने होम्योपैथिक सिस्टम को अपनाया और फिर उन्होंने अपनी रिसर्च की और फिर उनके नाम आए और फिर उन्होंने मटीरिया मेडिका में वो जो रिसर्च की है और जो रिजल्ट निकाले हैं उनको एक जगह पे तरतीब दिया है। उनमें बड़े बड़े नाम हैं, हनीमन खुद और क्लार्क थे, केंट और बोरिक और रॉबर्ट्स और टेलर और इस किस्म के नेश, बोगर और बीसियों नाम, बेशुमार नाम है मेरे पास। वो सब ने अपने अपने दौर में बेपना इस पे रिसर्च की और उन अद्वियात को जिंदा इंसानों पर आजमाया और उनके सारे सिम्टम नोट किए और फिर उसको एक तरतीब देके ऐसी मटीरिया मेडिका तैयार कर दी जो आज भी पूरी दुनिया में उनको सामने रख के उस पर अमल किया जाता है, उससे फ़ायदा लिया जाता है और पेशेंट को उससे फ़ायदा दिया जाता है। अब ये है कि इन नटशेल मैं ये कहता हूँ कि वी कैन से दैट द साइंस एंड आर्ट ऑफ होम्योपैथिक, इसको साइंस भी कहा जा रहा है, इसको आर्ट भी कहा जा रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बड़े बड़े तहकीक करने वाले स्कॉलर्स जो हैं, जो बड़े नामवर डॉक्टर हैं, ये उन्होंने कहा है कि ये एक ऐसा हीलिंग सिस्टम है जिसमें किसी जो है शक की गुंजाइश नहीं है। इसके रिजल्ट्स जो हैं वो अनसर्टन नहीं होते, बल्कि वो तयशुदा हैं कि इस दवाई के ये असरात होंगे, इस दवाई को इस किस्म के सिम्टम्स रखने वाले पेशेंट पर इस्तेमाल किया जाए तो उसके बेहतरीन रिजल्ट्स आते हैं, क्योर मिलती है। और क्योर जो है वो बड़ी जेंटल होती है और परमानेंट होती है, आर्जी क्योर नहीं होती। तो इस यहाँ तक ये जो बात है, इंशाल्लाह इस पर हम मज़ीद बात करेंगे और फिर और तहकीकी मकाले के लिहाज से हम आपकी खिदमत में और बहुत सारी नई से नई मालूमात फराहम करेंगे।